कि उस लौंडिया को लाओ और कह दो कि आपका तो नंबर 1 आर्मी का सिस्टम ही फेल हो गया। अच्छा जी, आपकी टीवी चैनलों को हैक किया गया। अच्छा जी, आप कहाँ पर छुपी हो। अच्छा जी, अब सामने आ जाओ ना। अच्छा जी। जियो न्यूज हैक हो गया। जियो न्यूज के ऊपर एक पैगाम अचानक ही नशर होना शुरू हो गया। करोड़ों लोगों ने देखा। वो पैगाम क्या था? वो पैगाम था, तुम्हारी फौज के एक मखसूस हल्के ने पूरे पाकिस्तान को तबाही से दो चार खड़ा कर दिया। इसके खिलाफ खड़े हो जाओ, जुल्म के खिलाफ खड़े हो जाओ। यहाँ हमारे दो बड़े टीवी चैनल्स, एक जियो और ARY, दोनों को कल हैक कर लिया गया। और स्क्रीन के ऊपर क्या चलने लगा भला? जी हाँ, ये अब मैं आपको पढ़ के भी बता देती हूँ जी। तुम्हारी फौज के मखसूस हल्के ने पूरे पाकिस्तान को तबाही से दो चार कर दिया है। इसके खिलाफ खड़े हो जाओ, इसके सामने खड़े हो जाओ। कहा मैसेजेस एक तरीके से जो बादशाह ऐप पे ईरान पे आए थे, वही पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी बड़े बड़े मीडिया प्लेटफॉर्म, जियो टीवी बहुत बड़ा नाम है, ARY बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान के अंदर, उनकी वेबसाइट्स को हैक करके यही मैसेजेस वहां पे अपीयर करने लगे। अब पाकिस्तानी कह रहे साथ कल रात को पाकिस्तान के कई टीवी चैनल्स हैक हो गए थे, जिस पर एक मैसेज आ रहा था स्क्रीन पर। वहां पर लिखा गया था कि पाकिस्तानी आर्मी के अगेंस्ट आप चलो और पाकिस्तानी आर्मी पाकिस्तान को बर्बाद कर रही है। पहली तो ये कि ये तो कंट्रोवर्शियल नहीं था और ये हकीकत है। पाकिस्तान के अंदर टीवी स्टेशंस दो हैक हुए हैं। पाकिस्तान के दो इंपॉर्टेंट मेजर टीवी स्टेशन हैं, जियो न्यूज़ और ARY न्यूज़, और उस पे पाकिस्तान की फौज के मुखालफ बयान जो हैं वो आए हैं। पाकिस्तान में तो एक मिस कॉल आई ना ट्रम्प की, और उसने सिर्फ ये कहा कि माय फेवरेट फील्ड मार्शल, जस्ट लीव योर जॉब राइट नाउ। अगर उसने सिर्फ इतना ही बोला ना, तो उसी वक्त सब लोग अपने अपने घर चले जाएंगे और कहेंगे बस ठीक है जी, मुल्क चल रहा है, ऑटो पायलट पे लगा दो और जैसे चल रहा है सो चल रहा है। लेकिन इसको तो पाकिस्तानियों को समझना पड़ेगा, बेकारियों को समझना पड़ेगा कि ये आर्मी पाकिस्तान को भी बर्बाद कर रही है और अपने आवाम को भी मरवा रही है, अपने आवाम को भी तबाह बर्बाद कर रही है। दूसरे बॉर्डर जो है वो माशाल्लाह से एक्टिव हो चुके हैं, ठीक है ना। अफगानिस्तान वाले वैसे ही आके रोज कान के नीचे दो लगा के जा रहे हैं, वो तो आप लोग जानते ही हैं। जवाब में हमारे अब मुसाद की बात, मुसाद तो इसराइल का है। अब इसराइल ने पहले ही आपकी आर्मी को पैसों से खरीदा है। आसिम मुनीर पहले से उनका टट्टू है, उनका क्या लेना देना कि यहाँ पर करे। अच्छा, ये फनी बात ये भी है कि पाकिस्तान की कई टीवी चैनल्स पर ये बात भी चल रही थी कि 19 देशों की मीडिया को हैक किया है मुसाद। दूसरी तरफ जी, ईरान जो है, ईरान की तरफ से जो अटैक्स चल रहे हैं, उसको देखते हुए हमारी गवर्नमेंट को समझ में नहीं आ रही कि आखिर हम करें तो क्या करें। ईरान का साथ दें या अमेरिका का साथ दें। अमेरिकन कॉन्सुलेट कराची में हमारे लोग पहुंच गए और वहां पहुंचकर उन्होंने खूब हंगामा किया, तो वहां से भी स्ट्रेट फायर किया गया। उसके ऊपर हमारी गवर्नमेंट एकदम खामोश है, कोई आवाज नहीं निकली कि भाई हमारे लोगों की जाने गई हैं। तो आप अमेरिकन को कहें, उनकी कॉन्सुलेट को कहें अभी के अभी बैग पैक करो, निकलो इधर से। हमारे लोगों के ऊपर तुमने फायरिंग कैसे की? लेकिन जाहिर है हमारे यहाँ तो लोगों की जान की कोई कीमत है ही नहीं, तो हमारे लोगों की जानें चली भी गई है तो हमारी गवर्नमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, अगर अमेरिकन कॉन्सुलेट के किसी एक ऑफिशियल के भी कान के नीचे अगर हल्की सी भी एक लगा दी होती, तो फिर देखते हैं आपके अमेरिका हमारा क्या करता है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो पाकिस्तान को इस वक्त चली हुई है वो ये कि जी ईरान ने अब सऊदी अरेबिया पर अटैक कर दिया है। जी हाँ, वहां पे जो ऑयल रिफाइनरी है उसको भी अटैक कर दिया गया है। और सबसे पहले तो जो ऑयल हम लेने जा रहे थे सऊदी अरब से मुफ्ते का, मतलब हम पैसा वैसा नहीं देते, आपको पता है, मामू बनाकर MBS से ऑयल ले लेते हैं। तो वो सबसे पहले तो उस ऑयल का एकदम ही कह लिए कहानी खत्म हो गई। लेकिन साथ ही साथ पाकिस्तान ने जो डिफेंस पैक्ट करके रखा हुआ है सऊदीया से कि अगर आपके ऊपर कोई अटैक करेगा तो हम उसका जवाब देंगे, और अगर हम पे कोई अटैक करेगा तो आप अपने कान बंद करके बैठ जाइएगा। इसलिए कि सऊदी अरब कुछ नहीं कहता, हमें चाहे आकर जो है भारत की तरफ से हमारे पर अटैक हो जाए, चाहे अफगानिस्तान की तरफ से, कब से अटैक्स चल रहे हैं, लेकिन सऊदी अरेबिया ने एक बार भी नहीं पूछा कि हबीबी हैया हैया पैसा चाहिए भैया, कुछ नहीं पूछा उन्होंने। और यही सब कुछ इस वक्त चल रहा है कि इस वक्त अगर क्या, अब तो हो गया जी, अब तो ईरान ने अटैक कर दिया है सऊदी अरब पे, तो जो हमने डिफेंस पैक्ट करके रखा है उसका हम क्या करेंगे और उसको हम किस तरीके से लेके चलेंगे। क्योंकि अभी तक तो हमारी यही सेटलमेंट नहीं हुई थी कि हमारे जो फौजी यहाँ से जाएंगे, हमारे जो ट्रुप्स जाएंगे, उनका भाड़ा कितना लेना है हमने। इसलिए कि वहां से तो कहा जा रहा था कि जी आप कम पैसों पे काम कर ले, लेकिन खैर वो तो हमने उनसे डील कर ली है सऊदी अरेबिया से, और सऊदी अरेबिया से पैसा पकड़ चुके हैं। लेकिन बहरहाल
भाड़ा हमारा सेट हो गया है और उसके बाद हम भेज भी रहे हैं। वो जो भाड़ा हमारा फंसा हुआ है वो मेरे ख्याल में वो गजा के लिए है। हाँ सॉरी मैं मिक्सअप कर गई। जी गजा में जो हमने भाड़ा लेना है वो अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है, लेकिन सऊदी अरेबिया से तो हम भाड़ा ले चुके हैं और आधे से ज्यादा खा भी चुके हैं। हैक नहीं किया है, सिर्फ पाकिस्तान की मीडिया हैक हो गई थी और ये बात भी आ रही है कि ये अफगानिस्तान ने किया है। अब जिसने भी किया है ये मैसेज तो क्लियर है, मैसेज तो क्लियर है, साफ है, इसमें कोई झूठी बात नहीं है। अब सवाल एक जो हमारे तरफ से आ रहा है कि वो अच्छा जी वाला वो जो लौंडिया थी ना हीरा मंडी की पैदावार, वो कहाँ पर है, उसको ढूंढो, वो कहाँ पर होगी और वो कहाँ पर छुपी होगी। उसको कंटेंट बनाना है और वहाँ पर उनकी मीडिया तो सब कुछ ना फल्ज हो गई है, सब मीडिया ना हैक हो गई है। और ये है पाकिस्तान जो सुबह शाम सवेरे कह रहे हैं कि हमारी सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा तगड़ी है, हम एक नंबर पर है, हमारी आईटी एक नंबर पर है, हम इसमें एक नंबर है। सुबह शाम सवेरे दवाई की तरह अपने लोगों को चूरन खिला रहे हैं कि हम तो दुनिया के बहुत ज़्यादा पावरफुल लोग हैं और हैक हो रहे हैं इस तरह तरीके से। किसी ने हैक किया है और जिस तरह इन लोगों की असलियत सामने लाया है और जिस तरह इन लोगों को समझाया है कि हाँ इसमें एक बहुत ज़्यादा बड़ा क्लियर मैसेज है। पाकिस्तानी आर्मी सबसे बड़ी दुश्मन खुद ही पाकिस्तानी लोगों की है सबसे पहले, फिर उनके बाद किसी और देशों की है, हमारी भी है, हिंदुस्तान की भी है। और ये दुश्मनी जो कर रहे हैं अपने लोगों के साथ, ये बजाय कि अपने लोगों को संभाले, ये अपने पड़ोसियों के साथ दुश्मनी कर रहे हैं और अपने लोगों को मरवा भी रहे हैं। ये है असलियत। वो अच्छा जी वाला, अब उससे पूछो ना कि उस लौंडिया को लाओ और कह दो कि आपका तो नंबर 1 आर्मी का सिस्टम ही फेल हो गया, अच्छा जी, आपकी टीवी चैनलों को हैक किया गया, अच्छा जी, आप कहाँ पर छुपी हो, अच्छा जी, अब सामने आ जाओ ना, अच्छा जी, डूब के मर। कहानी कुछ यूं है कि जुनैद अकबर साहब ने कहा है कि लीडर सिर्फ 2 थे मुस्लिम उम्मा के, एक शहीद हो गया, दूसरा जेल में, बाकी सारे के सारे शहबाज शरीफ ही हैं। इसको डिकोड अगर हम करें तो इसका मतलब है चापलूस है, अमेरिका की चापलूसी करते हैं। वैसे तो मेरा ख्याल ये है कि शहबाज शरीफ से ज़्यादा अमेरिका की चापलूसी कोई नहीं कर सकता। जो पॉलिश शहबाज शरीफ साहब ने मारी है, चेरी ब्लॉसम वाले, अगर वो वज़ीर-ए-आज़म होते तो चेरी ब्लॉसम वाले ने शहबाज शरीफ को मिनट में उठा लेना था कि भाई तू जितनी चमक लेके आता है, तू जैसे पॉलिश करता है, हमें बता तरीका ये, हम फैक्ट्री खोल के रिसर्चें करते रहते हैं कि चमकाना कैसे। आप सर आए, ज्ञान दे, अपना विजन दे हमें, चेरी ब्लॉसम को आगे कैसे लेना है, दुनिया की नंबर 1 कंपनी हम इसको बना देंगे सर। हर किस्म की पॉलिश मारना सीखेंगे सर हम। बाकी ये जो मोची है, जो पॉलिश वाले, इनका तो काम ही खत्म हो जाए। या अगर ये शिवाजी भाई का जो ज्ञान है ये अगर आम हो जाए तो शर्मिंदगी होती है और क्या होता है। ट्रंप साहब ने जो कर दिया है अब उसके बाद, और पाकिस्तान में जो आज रिएक्शन था जिसके बाद गोलियां भी मारी गई पाकिस्तानियों को, मेरा ख्याल है कि हुक्मरानों को के लिए ये कुछ अनएक्सपेक्टेड रिएक्शन था। इनको गालिबन समझ भी नहीं आई कि इतना रिएक्शन आना है, इसके लिए तैयार भी नहीं थे और आखिर में इन्होंने वही किया, पाकिस्तानियों को गोलियों से भून डाला। लेकिन इस रिएक्शन से मुझे एक और चीज़ जो मेरे जहन में आ रही है वो ये है कि क्या अब ट्रंप साहब पे जो हमने इतनी हैवी इन्वेस्टमेंट की है वो किसी काम की रहेगी भी कि नहीं रहेगी। पहले तो आप कौम को दिखाते थे कि ट्रंप ने हमें चुमी दी है और हमने ट्रंप को चुमी दी है, और शहबाज शरीफ साहब 3 दिन आगे गाल भी धोते थे जिसपे ट्रंप ने चुमी दी होती थी ताकि वो जो थूक है उसका वो लगा रहे थोड़े दिन और। तो अब क्या करेंगे? अवाम की पहले जो नफरत थी वो कम नहीं थी, अब तो आपसे मज़ीद नफरत करेंगे। तो ऐसे में आप क्या ट्रंप के साथ मज़ीद दिखना चाहेंगे या मज़ीद चापलूसी करना चाहेंगे? लेकिन फिर